तो हमारी सरकार से मांग है कि 30 से 40% उन लोगों के बच्चों को हमें सरकार में इस राज्य में नौकरी देना चाहिए कि रघुवर दास जी जिन्होंने जो नियम बनाए थे वो कानून बहुत ही गलत बनाए थे। तो द्वितीय राजभाषा झारखंड राज्य की है, तो इन 4 भाषाओं को अलग निकाल देना ये न्यायोचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सरकार का बनाया हुआ नियोजन नीति पर अब अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा और अब पूर्व मंत्री और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के त्रिपाठी भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और नियोजन नीति को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। और आपको बता दूं, इस नियोजन नीति का विरोध का स्वर अब काफी तेज होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए के त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था नियोजन नीति को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? राज्य कर्मचारी चयन आयोग के लिए सरकार ने 12 भाषाओं को, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को सम्मिलित किया। ये बड़ा अच्छा कदम है सरकार का और अच्छा काम किया है। लेकिन राज्य में एक बहुसंख्य आबादी ऐसी 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो उन 12 भाषाओं को नहीं जानते। वो भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली इन भाषाओं को जानते हैं। तो उन भाषाओं को जानने वाले लोग जो उन 12 भाषाओं को नहीं जानते, तो जब परीक्षा में वो बच्चे जब एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो उन भाषाओं को नहीं जानेंगे तो वो अपने ही राज्य में नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि 30 से 40% उन लोगों के बच्चों को हमें सरकार में इस राज्य में नौकरी देना चाहिए और उनको भी उन 4 भाषाओं को जो पहले से ही राज्य की द्वितीय राजभाषा है, तो द्वितीय राजभाषा झारखंड राज्य की है, तो इन 4 भाषाओं को अलग निकाल देना ये न्यायोचित नहीं है। ये राज्य के लोगों के साथ, नवजुवकों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए उस त्रुटि को दूर करें और उसको सम्मिलित। तो अपनी बातों को आपने पार्टी फोरम पर रखने की कोशिश की है या कैबिनेट के मंत्रियों से? पार्टी ये हर फोरम पर बातें रखी जाएंगी। अभी तो सबसे पहले जिसको करना है, सरकार को करनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री उसके मुखिया हैं, तो पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बात रख रहे हैं। इसके बाद उनके कैबिनेट को रखेंगे, उसके बाद माननीय विधायकों को रखेंगे और इसके बाद पार्टी फोरम पर रखेंगे, राज्य की जनता के बीच में रखेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी बातों को रखा जाए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आपने कहा कि रघुवर दास की बनाई हुई नीतियों पर ही राज्य सरकार जो है, हेमंत सरकार जो है वो चल रही है। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं पदाधिकारी जो है वो सरकार को गुमराह करने की कोशिश? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने यह कहा कि रघुवर दास जी जिन्होंने जो नियम बनाए थे वो कानून बहुत ही गलत बनाए थे। उन कानूनों का मैंने बहुत भारी तरीके से विरोध किया था, जो राज्य को 2 भागों में बांटा था, 11 जिला और 13 जिला। और उसके बाद सरकार को नीतियों में संशोधन करना पड़ा हमारे ही आंदोलन के बाद रघुवर दास जी की सरकार को। और न्यायपालिका ने भी कहा कि जो हमने कहा था वही सही था, जो उस समय की सरकार, बीजेपी की सरकार ने कहा था वो सही नहीं था। लेकिन अब ये सरकार उन चीज़ों को नहीं, ये दूसरे मामले में ये अच्छा काम किया, जनजातीय भाषाओं को लाई है या वैसे क्षेत्रीय भाषाएं जो बहुत ही नितांत आवश्यक है। पदाधिकारी, मेरा सवाल है कि क्या पदाधिकारी भी जो है वो राज्य सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? पदाधिकारी राज्य सरकार को गुमराह कर रहे हैं, एक जगह पर नहीं कई जगहों पर इसको मैं देख रहा हूँ। जो इस सरकार में जो IAS अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी, कुछ पदाधिकारी, मैं सभी का नहीं कहता, इन लोग सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि सरकार की छवि जनता में गिरे और सरकार कमजोर। इसी पर मेरा एक सवाल है सर कि क्योंकि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, क्या लग रहा है आपको कि हेमंत सोरेन की ही बातों को पदाधिकारी सुनते हैं और उनके कही हुए बातों को ही वो अमल करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधायक दीपिका पांडे है वो भी ट्वीट कर कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि वो पदाधिकारी सिर्फ उनकी सुने, हमारी ना सुने। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों इस तरीके का सवाल अपने ही खड़े? वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री की बात तो अधिकारियों को सुननी ही चाहिए और सुनेंगे ही और सुनना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी
पदाधिकारी राज्य के दूसरे मंत्रियों की बात सुने, माननीय विधायकों की बात सुने, दूसरे जनप्रतिनिधियों की बात करें, सुने, राज्य दूसरे अधिकारियों की बात सुने और बात सुनकर के न्यायोचित निर्णय लें। लेकिन जब पदाधिकारी राजनीतिक रूप से अलाइंड हो जाएगा कि उनको दूसरी सरकार चाहिए, इस सरकार में उनको अच्छे पद नहीं मिले और इसके बाद वो जिन पदों पर बैठे हैं और उन पदों पर वो सरकार विरुद्ध निर्णय लेने लगे और सरकार को झूठ बोल करके, गलत बोल करके गुमराह करने लगे, तो वैसे पदाधिकारियों सरकार को सचेत रहना चाहिए और उन पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दे शुड फॉलो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सर, मेरा आखिरी सवाल लूंगी, नियोजन नीति पर बात हो रही थी, जिस तरीके से रघुवर सरकार के टाइम में आपने जो विरोध किया था, क्या इस सरकार में भी आप ऐसा करेंगे? अगर ये मुझे लगता है कि तो? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सरकार जनता द्वारा ही चुनी जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य इन बातों को समाधान कर लेंगे और इस त्रुटि को संशोधित कर लेंगे, वैसी जरूरत नहीं। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री और इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के त्रिपाठी थे, जो कि पलामू प्रमंडल से आते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नियोजन नीति को लेकर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस पर संशोधन जरूर होगा। हालांकि आपको बता दूं कि नियोजन नीति जब से बनी है तब से विपक्ष सवाल कम खड़े कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज।